मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ह्यूमन आई। देखो बेटा, ह्यूमन आई जो है वो एक आई बॉल है हमारा, उसके अंदर पूरी की पूरी सेट है। और जो आई बॉल है हमारा वो लगभग नियरली हम बोल सकते हैं 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर का। ठीक है, तो आई बॉल का डायमीटर नियरली होता है 2.3 सेंटीमीटर। उसके अंदर ये सारा का सारा आई बॉल के अंदर होता है। ह्यूमन आई हमारी पूरी की पूरी आई बॉल के अंदर है। अब देखो, इसमें अलग अलग पार्ट है बेटा। जो आगे वाला पार्ट है ह्यूमन आई के, देखो यहाँ से जो लेंस को पकड़े हुए हैं, जो ये मसल्स जो हमारी आई की लेंस को जो ये पकड़े हुए हैं, जो ये मसल्स हैं, देखो जो ये मसल्स हैं, ये ह्यूमन आई की जो ये मसल्स हैं जिसने लेंस को क्या हुआ है, पकड़े हुआ है, इन मसल्स को हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। ठीक है, तो सिलियरी मसल्स क्या कर रही हैं? लेंस को पकड़े हुए हैं। ठीक है ना, होल्ड किए हुए हैं लेंस को। अब ये जो लेंस है ये क्या है? ये एक जेली टाइप है। ये जो हमारे चश्मे जो हैं उनका जो लेंस होता है उसकी तरह नहीं है, फिक्स नहीं है। इसकी फोकल लेंथ फिक्स नहीं है। जो हमारी ह्यूमन आई में जो लेंस है, कन्वेक्स लेंस ही है, उसकी फोकल लेंथ फिक्स नहीं है, घट बढ़ सकती है। ठीक है ना, उसकी मोटाई पतला मतलब जो भी है। देखो कन्वेक्स लेंस क्या होता है? बीच से मोटा, किनारों से पतला। और कनकेव क्या होता है? बीच से पतला और किनारों से मोटा। तो जो हमारा जो कन्वेक्स लेंस है, ये जो ह्यूमन आई वाला, इसकी मोटाई घट बढ़ जाती है, तो इस हिसाब से इसकी फोकल लेंथ चेंज हो सकती है। हम दूर की चीज़ों को भी देख सकते हैं, नज़दीक की चीज़ों को भी देख सकते हैं, तो ये फिक्स नहीं है। ठीक है बेटा, अब लेंस के पीछे जहाँ पे इमेज बनेगी, देखो लाइट एंटर करेगी, अब इमेज बनेगी यहाँ पे। ठीक है ना, तो जहां पे इमेज बनेगी उस पर्दे को हम क्या कहते हैं? उस स्क्रीन को जहां पे इमेज बन रही है हमारी, रेटिना कहते हैं। और उस स्क्रीन के साथ ऑप्टिक नर्व होती हैं, तो इमेज बनते ही सारा का सारा सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू माइंड में चला जाता है। तो माइंड देख लेता है, माइंड में मतलब चला जाता है कि भी आगे कोई चीज क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है, कलर कैसा है, सब कुछ दिखाई दे जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जहाँ पे लेंस बिल्कुल हैंडल है, जो पकड़ा हुआ है सिलियरी मसल के द्वारा, उसको बोलते हैं आइरिस। ठीक है ना। अब यहाँ आइरिस से ऊपर एक होल होता है जहाँ से लाइट एंटर करती है, उसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है बेटा। अब जो लेंस के आगे वाला जो ये पार्ट है, ये कन्वेक्स जो पार्ट है, जो सबसे फ्रंट जो पार्ट है आँख का, जो आगे वाला फ्रंट पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया में, और लेंस से पहले कॉर्निया लेंस के यहाँ पे जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, वो वाटर लाइक लिक्विड होता है, आंसू बोल सकते हो ना आप, जैसे आंसू निकलते हैं, तो वो जो लिक्विड है वो क्या है? एक्वस ह्यूमर है। अब लेंस और रेटिना के बीच में जो ये लिक्विड है उसको बोलते हैं, ये जेली है, जेली टाइप है, इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, चलो अब सारा हम एक एक को देखते हैं क्या चीज है। तो सबसे पहले क्या आता है बेटा? कॉर्निया आता है। तो कॉर्निया क्या है? सबसे पहले हमारा आता है कॉर्निया। तो क्या है कॉर्निया? इट इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। किसका बना है? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का है। एंड इज बल्जिंग आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ उभरा हुआ है, कन्वेक्स टाइप का है। एंड इज बल्जिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, कन्वेक्स टाइप का है। द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज कन्वेक्स इन शेप एंड द लाइट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। तो सबसे पहले जो लाइट एंटर करेगी वो कहां से करेगी बेटा? वो कॉर्निया से ही करेगी। तो लाइट एंटर्स थ्रू द कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ठीक है, और ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है और कन्वेक्स शेप का है। ठीक है, इसके बाद है बेटा नंबर 2 आइरिस। आइरिस क्या है बेटा? देखो कॉर्निया के बाद में यहाँ पे आइरिस आ गया ना, जिसने लेंस को क्या है? पकड़े हुए है अच्छे से। और ये कलर्ड पार्ट है हमारी आंख का। कौन सा पार्ट है? कलर्ड। द फ्रंट पार्ट ऑफ कॉर्निया इज कॉल्ड आइरिस। आइरिस के बाद में जो कॉर्निया आ गया, मतलब फ्रंट पार्ट आ गया ना, तो इट इज द कलर्ड मेम्ब्रेन। ये कलर्ड मेम्ब्रेन है बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई। ठीक है, अब थर्ड जो पार्ट है, देखो ये जो होल है बीच में, ये जो होल है ना, देखो यहां से जहां से लाइट एंटर करेगी उसको हम कहते हैं प्यूपिल। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? प्यूपिल। तो द होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। उसको हम क्या कहेंगे? प्यूपिल कहेंगे। ठीक है ना। इट अपीयर्स ब्लैक, और प्यूपिल ब्लैक दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि यहां से लाइट एंटर करती है, रिफ्लेक्ट होकर बाहर आती ही नहीं।
ठीक है ना। इट अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम इट, बाहर नहीं आ रही, रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रही, तो उसको हम अगर रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी तो वो चीज़ हमें काली दिखाई देगी ना, तो ये ब्लैक दिखाई देती है। उसके बाद में बेटा हमारा आई लेंस। आई लेंस क्या है? इट इज़ द कन्वेक्स लेंस। जो आँख का ये जो लेंस है हमारा वो क्या है? कन्वेक्स लेंस है। इट इज़ द कन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल। सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना हुआ है, जेली टाइप का बना हुआ है, जो मतलब इसकी जो फोकल लेंथ है वो फिक्स नहीं है, दूर की भी चीज़ों को देख सकते हैं और नज़दीक की चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो ये है इसके बाद में हमारा आई लेंस, ठीक है ना। आई लेंस के बाद में हमारा सिलियरी मसल्स है बेटा, ठीक है। कौन सा है? सिलेरी मसल्स, जिसने लेंस को पकड़े हुआ ना, ये जो जिसको हम क्या कहते हैं? सिलेरी मसल्स। तो अब ये पकड़े हुए हैं तो ढीला छोड़ देती है, मतलब फोकल लेंथ घट बढ़ जाती है ना। तो द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कैन बी चेंज्ड बाय सिलेरी मसल्स, इट होल्ड द लेंस। तो ये लेंस को होल्ड किए हुए है और इसी के कारण फोकल लेंथ क्या है? चेंज की जा सकती है। इसके बाद में बेटा रेटिना। तो रेटिना क्या है? यहाँ पे रेटिना क्या है? स्क्रीन जो बोल सकते हो जहां पे इमेज बनेगी उसको हम क्या कहते हैं? रेटिना। तो द स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द आई इज कॉल्ड रेटिना, ठीक है। अब रेटिना के बाद में एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर मैंने बताया था क्या है? कॉर्निया और लेंस के बीच का। तो द वाटर लिक्विड बिटवीन द कॉर्निया एंड आई लेंस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर के बाद हमारे पास विट्रस ह्यूमर है बेटा। विट्रस ह्यूमर क्या है? द जेली लाइक मटेरियल बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो पहले आप क्या लिखोगे? ह्यूमन आई के बारे में लिखोगे। ह्यूमन आई के बारे में क्या लिखोगे? ह्यूमन आई इज ए सेंस ऑफ ऑर्गन, ठीक है ना, सेंस ऑफ ऑर्गन, ठीक है, विच गिव्स अस सेंस ऑफ विजिबिलिटी। ह्यूमन आई इज ए, तो सबसे पहले आप ह्यूमन आई के बारे में बताओगे। ह्यूमन आई क्या है? ह्यूमन आई इज ए ऑर्गन विच गिव्स अस सेंस ऑफ विजिबिलिटी, जो हमें देखने में सहायता करता है। और ये इस तरह से भी लिख सकते हो, ह्यूमन आई इज ए ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बाय वर्च्यू ऑफ विच वी कैन सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ठीक है ना। तो आँख क्या है? वो हमारा वो ऑर्गन है जिसकी हेल्प से हम इस सुंदर दुनिया को देख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम फिगर बनाएंगे आँख का, और फिर इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ह्यूमन आई के ऊपर साइंस में। तो पहले आप बताओगे ह्यूमन आई है क्या? क्या है? सेंस ऑफ, जो एक ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, जो किस में हेल्प करता है? विजिबिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है, देखने में हेल्प करता है। और फिर उसके बाद फिगर बना के और इन चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे। पहले बताओगे फिगर में क्या क्या है और फिर इनको एक्सप्लेन कर दोगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है बेटा। चलो ये तो था आपका ह्यूमन आई, ठीक है। आज के हाँ बेटा, तो यहाँ फिर हमारे पास ऑप्टिक नर्व भी है। ह्यूमन आई में आगे क्या है हमारे पास? ऑप्टिक नर्व भी है। अब ये ऑप्टिक नर्व क्या काम करती है बेटा? ये जो हमने देखा है रेटिना पे, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है हमारे माइंड तक लेके जाती है, फिर ही हमें वो चीज़ दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ऑप्टिक नर्व का क्या काम है? समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिक नर्व का काम है बेटा, जो फिर देखा हमने वो इन्फॉर्मेशन अपने माइंड तक लेके जाना, ठीक है। अब जो रेटिना है बेटा, रेटिना में 2 तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है ना, कोन सेल्स एंड रोड सेल्स, ठीक है। तो कोन सेल्स एंड रोड सेल्स जो हैं ये हमारी हेल्प करते हैं किसमें भाई? कितना, कौन सा कलर है, कलर्स को देखने में, और कितनी जो लाइट है वो अंदर जा सकती है, उसकी चमक जो है वो कितनी होगी। तो इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं ना उसको, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को भी चेक करने में, ठीक है। तो ये था भैया हमारा ह्यूमन आई के बारे में। चलो अब करते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप ये सारे के सारे जो मैंने नोट्स बना रखे हैं यहाँ पे बोर्ड पे, ये आप अपनी कॉपी पे लिख लो, आराम से पाउज करके लिख सकते हो, और पूरा का पूरा नोट्स ये आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ अकोमोडेशन।
देखो बेटा, अकोमोडेशन, देखो क्या होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। देखो जो हमारा आई लेंस है बेटा, वो जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है उसकी जो फोकल लेंथ है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर हमें दूर का देखना है, ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, हमें हमारी ज़्यादा होनी चाहिए ना दूर का देखने के लिए। तो क्या है कि वो जो लेंस है वो पतला हो जाता है, अपने आप थिन हो जाता है, तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है। और अगर नज़दीक का देखना है तो हमारी आई जो दूर का देखने में तो क्या रिलैक्स सी हो जाती है, रिलैक्स होने से फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। और जैसे हम नज़दीक का देखते हैं तो जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या हो जाता है, थिन की बजाय क्या हो जाता है, थोड़ा सा फैट हो जाता है, मतलब थोड़ा ब्रॉड हो जाता है वो, ठीक है ना, मोटा हो जाता है थोड़ा सा। इससे फिर वो क्या है, जो फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो नज़दीक का देखने में तो फोकल लेंथ कम होती है और दूर का देखने में फोकल लेंथ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम नज़दीक का भी देख सकते हैं और दूर का भी, फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, होती रहती है। तो अब जो है हम देखो काफ़ी नज़दीक की चीज़ें को नहीं देख सकते हैं। मान लो जैसे हम कोई बुक ले रहे हैं, अगर हम बिल्कुल यहाँ पे लेके आएंगे तो देखना मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है ना। जैसे ही हमने जैसे बुक ली उठाई और बिल्कुल यहाँ पे लेके आए तो नहीं दिखाई देगा। तो जो मिनिमम जो ह्यूमन आई, जो मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन आई है जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो वो 25 सेंटीमीटर तक की चीज़ों को डिस्टिंक्टली देख सकते हैं, ठीक है ना। और इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। अब ह्यूमन आई कितनी दूरी तक किसी चीज को देख सकता है, ठीक है ना, कितनी मतलब नज़दीक से किसी चीज़ को कितनी नज़दीक तक देख सकती है किसी की आंख, तो उसको हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या है बेटा ये, इट इज द एबिलिटी ऑफ आवर आई टू सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो नज़दीक के ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियरली देखने के लिए जो एबिलिटी है वो क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन है। वी कैन से how much to how much distance we can see any object near to us clearly is given by power of accommodation, ठीक है ना। नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी अप टू 25 सेंटीमीटर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है ना बेटा। तो ये है हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन के बाद में है हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है बेटा। देखो बेटा, उम्र बढ़ने के साथ साथ या जो हमारे लेंस में है उसमें चेंजिंग होने के साथ साथ, मान लो कुछ जो लेंस है ना वो जेली लाइक स्ट्रक्चर है और वो प्रोटीन का बना होता है,
तो अगर हमारे शरीर में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो लेंस में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो हमारी जो डिफेक्ट में जो विजन के में क्या हो जाएगा, कुछ डिफेक्ट आ जाएगा, मतलब कभी दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी या नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं, तो हमें ऊपर एक फिर चश्मा लगवाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो चश्मा किस लेंस का होना चाहिए, कन्वेक्स का होना चाहिए कि कनकेव का होना चाहिए, वो किस पे डिपेंड करता है, डिफेक्ट ऑफ विजन हमारा क्या है, ठीक है। तो पहला है हमारे पास मायोपिया। मायोपिया, तो मायोपिया क्या है? इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन in which we can see near object clearly but we cannot see far object क्लियरली। तो ये वो डिफेक्ट है बेटा जिसमें हम नज़दीक की चीज़ों को तो साफ देख सकते हैं लेकिन दूर की चीज़ें हमें साफ दिखाई नहीं देती। इट इज आल्सो कॉल्ड नियर साइटनेस। नियर साइटनेस, इट इज आल्सो कॉल्ड नियर साइटनेस, ठीक है ना, इसको हम नियर साइटनेस भी कहेंगे। तो इट इज द ऑब्जेक्ट विच डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच, ये क्या है, एक डिफेक्ट ऑफ विजन है इन विच वी कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, नियरली जो नजदीक ऑब्जेक्ट है उसको तो क्लियरली देख सकते हैं, बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, इट इज आल्सो कॉल्ड नियर साइटनेस, इसको हम नियर साइटनेस भी कहते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद में हमारे पास नियर साइटनेस कहते हैं, इसका कारण क्या है? देखो बेटा, मान लो जैसे ये हमारी ह्यूमन आई है, ये इसका लेंस हो गया, ठीक है। अब जो फार ऑब्जेक्ट हैं, दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं, उसमें क्या है, रेटिना से पहले बन जाती है इमेज। कहाँ बन जाती है? रेटिना से पहले बन जाती है, ठीक है। अब इसका कारण क्या होता है? या तो आई बॉल बढ़ जाती है उम्र के साथ, मान लो जैसे आई बॉल बढ़ गई, हमारा आई बॉल बड़ा हो गया, या फिर जो फोकल लेंथ है वो हमारे लेंस की क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है ना। इसके दो कारण, या तो आई बॉल बढ़ जाती है, फोकल लेंथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। तो लिखो आगे, इन दिस डिफेक्ट द image of any object becomes before the retina, so we cannot see that object clearly। तो रेटिना से पहले बन जाती है तो हम कहते हैं कि भाई वो ऑब्जेक्ट फिर हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता। अब कारण क्या है? कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट, कॉज ऑफ द डिफेक्ट। अब कारण क्या है बेटा इसका? The eyeball get bigger size, आई बॉल तो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नंबर 2, the focal length of the lens decreases,
फोकल लेंथ क्या हो जाती है, अपने आप डिक्रीज हो जाती है, कुछ मतलब न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है जिसके कारण फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब इसको दूर कैसे करेंगे? इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए बेटा हम यूज करेंगे कनकेव लेंस के स्पेक्स। ठीक है, कनकेव लेंस का काम क्या होता है? कनकेव लेंस के जो पैरेलल रे आ रही होती हैं वो क्या करता है, उनको फैला देता है। ठीक है ना, अब ये जो फोकल लेंथ देखो, पहले इमेज यहाँ बन गई थी ना, अब ये फैलने के कारण इमेज कहाँ पे बनेगी, रेटिना पे ही बनेगी। तो अगर इमेज रेटिना पे बनेगी तो वो चीज हमें साफ दिखाई देगी। ठीक है ना, तो देखो we can remove this defect by using concave lens specs। कनकेव लेंस के स्पेक्स को यूज करके हम इस टाइप के डिफेक्ट्स को यूज और दूर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है मायोपिया? मायोपिया में नज़दीक की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें हमें साफ दिखाई नहीं देती। उसका कारण क्या है? आई बॉल या तो बड़ा हो जाता है या फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको दूर कैसे करोगे? हम कनकेव लेंस का स्पेक्स यूज करके इसको दूर करेंगे। सेकेंड है बेटा हाइपरमेट्रोपिया। सेकंड है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बेटा दूर की चीजें तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की चीजें साफ दिखाई नहीं देती। कारण क्या है? आई बॉल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। उसमें बड़ा था और इसमें क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ऑब्जेक्ट दूर है उसकी तो साफ दिखाई देगी, तो इसमें नज़दीक वाला देखो तो ऑब्जेक्ट नज़दीक है। ठीक है, तो नज़दीक है तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द रेटिना बन जाएगी। यहाँ पे रेटिना था, रेटिना के पीछे इमेज बनेगी बेटा इसमें। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट नज़दीक है, जैसे हमारा ये हमारे पास आई लेंस है, ये आई बॉल है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द रेटिना, यहाँ पे रेटिना है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड फार साइटनेस। It is also called farsightedness. In this defect, we can see far object clearly, but we cannot see near object clearly। कारण क्या है भाई? दो कारण हो सकते हैं कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। क्या क्या कारण हो सकते हैं भाई? पहला कारण तो क्या हो सकता है कि आई बॉल हमारा छोटा हो जाए। आई बॉल
बिकम स्मॉल। तो पहला कारण तो यह है कि आई बॉल हमारा क्या हो जाए, छोटा हो जाए। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है बेटा कि जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इंक्रीजेस। ठीक है ना, ये दो कारणों से ये हो सकता है। अब उपाय क्या है, हाउ टू रिजोल्व दिस डिफेक्ट, या सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफेक्ट, या हाउ टू रिमूव दिस डिफेक्ट, कुछ भी कह लो। अब देखो हम क्या करेंगे, इसके लिए दूर करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस के स्पेक्स यूज करेंगे बेटा। कौन से लेंस के स्पेक्स यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस के। ठीक है ना, तो कन्वेक्स लेंस के स्पेक्स इसको रिजोल्व कर देंगे। अब यहां पे देखो हम लगा लेते हैं जैसे कन्वेक्स लेंस के स्पेक्स। ठीक है, अब कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, वो नजदीक ले आते हैं। वो तो जो कनकेव लेंस है वो तो क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं, तो कन्वेक्स क्या कर देते हैं, थोड़ा नजदीक ले आते हैं ना। तो अब की बार इमेज जो है हमारी कहां पे बनेगी, रेटिना पे बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस केस में इमेज हमारी रेटिना पे बन जाएगी। तो किसका यूज करोगे, कन्वेक्स लेंस के। तो आगे लिखो, टू रिमूव दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट we can use convex lens specs। तो हम किसका यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस स्पेक्स का यूज करेंगे बेटा। इस डिफेक्ट, इस टाइप के डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस के स्पेक्स का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद में था बेटा, इसके बाद में लास्ट हमारा जो है वो है प्रेस बायोपिया। तीन डिफेक्ट ऑफ विजन थे, पहला मायोपिया था, फिर हाइपरमेट्रोपिया, अब नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। This type of defect mostly occur in aged person। तो जिन आदमियों की उम्र बढ़ जाती है इस टाइप का डिफेक्ट उसी में हो जाता है, उनमें होता है। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट any person cannot see far object as well as very near object clearly। ठीक है ना, ना तो दूर की देख सकते हैं और ना ही काफी नजदीक की देख सकते हैं। ठीक है, बाय द इंक्रीज ऑफ एज, उम्र बढ़ने के साथ साथ, या बाय द एजिंग बोल सकते हो, इंक्रीज द एज, द सिलियरी मसल गेट वीकंड। ठीक है ना, तो जो हमारी सिलियरी मसल है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है ना, वीकेंड। तो ड्यू टू दिस दे कैन नॉट
hold the eye lens properly। तो इसके कारण जो आई लेंस है जो हमारा वो प्रॉपरली होल्ड नहीं होता, तो इस वजह से दोनों डिफेक्ट आ जाते हैं, दूर वाला भी और नजदीक वाला भी। अब इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है? वी कैन यूज बाईफोकल लेंस टू रिमूव दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। तो इस टाइप ऑफ डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा? बाईफोकल लेंस का यूज करेंगे। मतलब वो लेंसेज जिनमें दोनों टाइप की फोकल लेंथ हो, ठीक है, नजदीक वाला भी देख सकें और दूर वाला भी देखे होंगे ना। मतलब ज्यादातर स्पेक्स नीचे अलग होता है और ऊपर की तरफ अलग होता है। जैसे पढ़ने नजदीक का पढ़ने के लिए नीचे अलग होता है और दूर का देखने के लिए ऊपर अलग होता है, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। 3 डिफेक्ट ऑफ विजन थे, कौन कौन से? पहला मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा प्रेस बायोपिया, ठीक है। अब मैंने आपके सामने तीनों को दिखा दिया है, तीनों को लिख दिया है, आप नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।